हम समझते हैं कि एक पेरेंट गूगल क्लासरूम के अंदर कीप कंटेंट को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो पेरेंट जो है वो सिर्फ कीप कंटेंट एक्सेस नहीं करेंगे, बट कीप कंटेंट के साथ साथ जो टीचर्स ने अपलोड किया कंटेंट है वो भी वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो मेरा फ़ोन है, और मैं एज अ टीचर नहीं, एज अ स्टूडेंट एनरोल्ड हूँ मैं इन 3 क्लासेस में, कीप डेमो प्ले ग्रुप, कीप डेमो नर्सरी और सिर्फ कीप डेमो। सो मैं ओपन करूँगा कीप डेमो नर्सरी, राइट। जब मैं ओपन करता हूँ ऐप अपनी पर्टिकुलर क्लास, तो उसमें मुझे 3 ऑप्शन दिखते हैं नीचे, स्ट्रीम, क्लास वर्क और पीपल, राइट। सो सबसे हम वन बाय वन हम हर एक सेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे कि उसमें के अंदर पेरेंट क्या क्या कर सकते हैं, और जब टीचर कुछ कंटेंट अपलोड करती है या कुछ डिटेल्स देती है तो वो किस तरह से दिखता है, right? सबसे पहले स्ट्रीम सेक्शन। स्ट्रीम बेसिकली आपका एक नोटिफिकेशन सेंटर के जैसा है। जैसे टीचर ने कोई मैसेज किया, जैसे ये आप देख सकते हैं कि क्राफ्ट वेंचर ने एज अ टीचर कुछ मैसेज डाला है तो मुझे वो मैसेज दिख रहा है, राइट। इसके अलावा जैसे ही कोई नया असाइनमेंट पोस्ट हुआ है क्लास के अंदर, राइट, तो वो स्ट्रीम सेक्शन में दिख रहा है। सो पेरेंट को जब भी कुछ नया रिसोर्स मटेरियल आता है या कोई नोटिफिकेशन आता है या फिर कोई मैसेज आता है टीचर की तरफ से या स्कूल की तरफ से, वो इस सेक्शन के अंदर दिखता है, राइट। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे लिखा है 0 क्लास कमेंट, राइट। इसका मतलब यह है कि इस क्लास के ऊपर, इस मैसेज के ऊपर, इस क्लास में से किसी ने कमेंट नहीं किया। बट हमने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन दे रखा है कि पेरेंट्स किसी भी मैसेज के ऊपर रिप्लाई नहीं कर सकते, वो सिर्फ मैसेज पढ़ सकते हैं। और रिप्लाई कौन कर सकता है? इस क्लास में जितने टीचर्स हैं, जैसे सपोज करिए किसी एक टीचर ने ये कंटेंट, ये मैसेज डाला है, तो इस मैसेज को दूसरी टीचर रिप्लाई कर सकती है। अगर मैं इस वक्त इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे कुछ ऑप्शन नहीं आता रिप्लाई करने का एज अ पेरेंट, राइट। गो बैक, ओके। अभी हम अगला सेक्शन एक्सप्लोर करते हैं जो कि है पीपल। अगर मैं पीपल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ दिखता है कि यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं ऊपर, और उसके साथ कुछ क्लासमेट्स भी हैं, राइट। सो बेसिकली क्लासमेट्स कौन है? क्लासमेट्स मेरे बाकी फ्रेंड्स हैं मेरी क्लास के, जो एनरोल, जिन लोगों ने एनरोल किया है इस क्लास के अंदर। अगर मैं किसी भी नाम के आगे टैप करता हूँ, राइट, तो मुझे कुछ ऑप्शन नहीं आता है। दैट मीन्स एज अ पेरेंट मैं दूसरे पेरेंट को कांटेक्ट नहीं कर सकता हूँ यहाँ से, ओके। इसी तरह से मैं एज अ पेरेंट दूसरे किसी टीचर को डेफिनेटली मैं मेल भेज सकता हूँ यहीं से, राइट। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमको देखने की ये है कि कुछ लोगों के नाम के आगे ईमेल एड्रेस दिख रहा है, और कुछ लोगों, और सारे कुछ टीचर्स के नाम के आगे ईमेल एड्रेस दिख रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है? जिन किन पेरेंट्स के नाम के आगे ईमेल एड्रेसेस दिख रहा है, उसका मतलब ये है कि एज अ पेरेंट मैंने उन्हें कभी कांटेक्ट किया था मेरे पर्सनल जीमेल आईडी से, राइट। ये इसलिए मुझे वो ऑप्शन दिख रहा है कि मैं उनको मेल भेज सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं उनको मेल नहीं भेज सकता। इसी तरह अगर आप टॉप पे देखेंगे, जो टीचर्स हैं, टीचर को मैं मेल भेज सकता हूँ एज अ पेरेंट, और मेरे जो भी डाउट्स हैं, मैं या कुछ भी इंक्वायरी मुझे करनी है टीचर के साथ, मैं यहीं से कर सकता हूँ, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे क्लास वर्क कहते हैं। अगर मैं क्लास वर्क पे क्लिक करता हूँ तो क्लास वर्क में बेसिकली मेरा सारा कंटेंट दिखता है, हर दिन का कंटेंट। जैसे जैसे स्कूल से मुझे असाइन होता है, मुझे वो सारा कंटेंट दिखता है एज अ पेरेंट, राइट। मैं यहाँ पे एक कंटेंट एक्सेस करता हूँ मैं, सॉरी। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सेस करने से पहले कुछ चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ इसमें क्या है। जैसे रिवीजन अल्फ़ाबेट A to Z जो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, जो ब्लू कलर में है, वो हमारा टॉपिक है। उस टॉपिक के अंदर में रिवाइज अल्फ़ाबेट्स A to Z आता है, असेसमेंट आता है, असाइनमेंट आता है, और हमने उसके साथ एक गेम रेफरेंस भी दिया, राइट। सो हम एक एक करके हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं कि किस में क्या दिखता है पेरेंट को, और पेरेंट उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले रिवाइज अल्फ़ाबेट A to Z पे क्लिक करता हूँ, जो कि ये है, यहाँ पे आपको साइंस से भी समझ में आ जाएगा। जो ये सिंबल है, ये सिंबल होता है रिसोर्स मटेरियल का, और कोई डॉक्यूमेंट है या वीडियो आपने पढ़ने के लिए दिया है, राइट। इसका ये सिंबल का मतलब होता है असेसमेंट या असाइनमेंट। सो मैं इसको एक्सेस करता हूँ, देखता हूँ इसके अंदर क्या क्या है, ओके। सो यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, इंस्ट्रक्शन है पेरेंट के लिए, इंस्ट्रक्शन है बच्चों के लिए, और उसके साथ में PDF फाइल्स हैं। PDF फाइल्स जो हमारी प्रिंटेड बुक्स में भी अवेलेबल है, सेम चीज़, राइट। अगर मैं रिवाइज A to E पे क्लिक करता हूँ तो लेट्स सी क्या होता है। मेरा एक बुक का पेज ओपन होता है जिसके अंदर रिवीजन है A से लेके E तक,
इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट को ओपन करता हूँ, F से लेके J तक पूरा रिवीजन है इसके अंदर। साथ में अगर मुझे ये वीडियो भी एक्सेस करना है, ABC सॉन्ग, राइट, मुझे सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि ये वीडियो मेरे YouTube में ओपन हो चुका है। मैं बैक पे क्लिक करूँगा तो मैं वापस अपने ऐप पे आ जाता हूँ, राइट। इसी के साथ अब मैं नेक्स्ट सेक्शन एक्सप्लोर करता हूँ इसी टॉपिक के अंदर, जो है असाइनमेंट। असाइनमेंट बेसिकली क्या होता है कि डे टू डे जो आपने टॉपिक्स कवर हो रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स पे आपने बच्चों को असेसमेंट शीट्स दी हैं, या फिर उनको उसके साथ आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दी हैं जो उनको आप चाहते हैं कि ऑफ द स्क्रीन करें, मतलब उनके लिए उसके लिए उनको स्क्रीन पे आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, राइट। सो जैसे ये है, आस्क योर पेरेंट टू रिकॉर्ड अ वीडियो रिसाइटिंग ABC सॉन्ग, राइट। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें नीचे अटैचमेंट ऐड करने का एक ऑप्शन आता है, और इसी के साथ हमें एक ऑप्शन आता है एक प्राइवेट कमेंट ऐड करने का। अगर मैं ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ऑप्शन आता है कि मैं एक फ़ोटोग्राफ ले सकता हूँ, या फिर मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, या फिर मैं फ़ाइल पे क्लिक करके मेरे फ़ोन में ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो या फिर प्री क्लिक्ड फ़ोटोग्राफ है, मैं उसको डायरेक्टली यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। प्लस मैं कोई एक्सटर्नल लिंक को भी यहीं पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ और मैं अपने टीचर को एज एन असाइनमेंट कंप्लीट करके भेज सकता हूँ। प्लस अगर आप अपने फ़ोन पे गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं तो आप गूगल ड्राइव में भी कुछ आपने काम किया है तो वो भी आप यहाँ से अटैच करके अपलोड कर सकते हैं। सो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे। यहाँ पे मैं टेक फ़ोटोग्राफ पर क्लिक करता हूँ और इसी के साथ ये मैंने एक फ़ोटोग्राफ लिया। फ़ोटोग्राफ लेने के बाद आपको यहाँ पे टिक मार्क साइन आएगा, आपको टिक मार्क साइन पर क्लिक करना है। मेरा वीडियो जो फोटोग्राफ था वो अटैच हो गया है यहाँ पे, राइट। इसके साथ मैं एक प्राइवेट कमेंट भी ऐड कर सकता हूँ। प्राइवेट कमेंट इज़ बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको टीचर को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, और आई हैव सबमिटेड माई वर्क, आप एक प्राइवेट कमेंट टीचर को अलग से भेज सकते हैं, राइट। और आपको सबमिट करने के लिए आपको टर्न इन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आपको ये टर्न इन बटन पे आपने क्लिक किया तो आपको आएगा कि 1 अटैचमेंट विल बी सबमिटेड फॉर असाइनमेंट। मैं टर्न इन पे क्लिक करूँगा, आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है वर्क सबमिटेड, आपका जो असाइनमेंट था अब वो सबमिट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन एक्सप्लोर करते हैं इसी टॉपिक के अंदर, जो कि है असेसमेंट। अगर मैं असेसमेंट पे क्लिक करता हूँ, राइट, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि नाउ दैट यू नो ABC, let's test your understanding through the following assessment, right? So assessments are basically होते क्या हैं कि MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं जो हमने प्री क्रिएट करके अपलोड कर रखे हैं हर टॉपिक के साथ, राइट। अभी मैं इसको एक्सेस करता हूँ। इस तरह का एक फॉर्म ओपन होता है, राइट। मैं इसमें अभी हर क्वेश्चन के साथ मार्क्स भी अलॉटेड हैं। सो कैन यू फाइंड कैपिटल लेटर B इन द बिलो ऑप्शंस B, राइट। एंड उसके बाद लेट्स से सपोज मैं इसका गलत आंसर देता हूँ, राइट। उसके बाद मुझे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद मेरे को 2 ऑप्शंस आते हैं, मैं डायरेक्टली अपने असाइनमेंट पे वापस रिटर्न हो सकता हूँ, या फिर मुझे एज अ पेरेंट स्कोर देखना है, मैं स्कोर भी देख सकता हूँ। तो मैंने ये क्वेश्चन करेक्ट किया था इसलिए ग्रीन में कलर्ड है, मुझे 10 मार्क्स मिल गए इसके अगेंस्ट में। ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग था, रेड कलर्ड है, 0 मार्क्स हैं, राइट। अभी मुझे वापस बैक बटन पर क्लिक करना है और यहीं पे मेरे को ऑप्शन आ रहा है ओपन असाइनमेंट। मैं ओपन असाइनमेंट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने वापस ऐप के ऊपर आ चुका हूँ, राइट। मैंने ये होने के बाद मुझे मार्क एज डन पे कंप्लीट करना है, राइट। ओके, यू डिडंट अटैच एनीथिंग असेसमेंट सो नथिंग विल बी टर्न्ड इन, योर टीचर विल सी इट्स डन। इसका मतलब होता है कि आपने कुछ अटैचमेंट ऐड नहीं किया है, बट आपने सिर्फ टेस्ट दिया है और आप उसको सबमिट कर रहे हैं, तो मार्क एज डन करना है आपको। आपका टेस्ट जो था वो सबमिट हो चुका है। मैं बैक जाता हूँ और
ओके, नाउ इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ और फीचर्स भी हैं, राइट? जैसे कि अगर मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये एक फ़िल्टर बटन है। फ़िल्टर बटन मीन्स मैं यहीं से पूरे टॉपिक्स गो थ्रू कर सकता हूँ, किसी भी टॉपिक पे जंप कर सकता हूँ। मुझे पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक स्कीम करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, राइट? इसी के साथ अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे असाइनमेंट्स या असेसमेंट्स जो मुझे आज तक असाइन हुए हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे मेरे को। इसी के साथ अगर मैंने कुछ असाइनमेंट कंप्लीट किए हैं, मतलब कंप्लीट इन द सेंस मैंने कंप्लीट करके सबमिट कर दी हैं, तो सबमिट करने पे यहाँ पे सिर्फ टर्न इन लिखा आता है। और उसके साथ यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नीचे वाले असाइनमेंट के अंदर एक अटैचमेंट है और उसके साथ एक कमेंट है जो कि हमने अभी अभी किया था, राइट? एक अटैचमेंट अब ऐड करी थी हमने और एक कमेंट डाला था। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई भी असाइनमेंट हमारा एक्सेप्ट नहीं हुआ है। हमने सबमिट कर दिया है टीचर को, टीचर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, उसको चेक करके हमें रिटर्न नहीं भेजा है, राइट? ओके, ये आपका बेसिकली पेरेंट व्यू है। पेरेंट इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, इसी तरह के आपके सारे असेसमेंट्स असाइनमेंट रहेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप एज ए पेरेंट आपको ये एक चीज़ हमेशा समझ में आ जाएगी कि आपने कोई भी कंटेंट, आपने कोई भी असेसमेंट असाइनमेंट कंप्लीट किया है, राइट? तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे आपको पता होगा कि थोड़ी देर पहले ये दोनों कलर ब्लू थे, आपने इनको दोनों को कंप्लीट किया है, सबमिट किया है, तो इनका कलर चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए ये दोनों असाइनमेंट हमने कंप्लीट नहीं किए हैं, इसलिए इनका कलर अभी भी ब्लू ही है। ओके, इसके अलावा आप एक दो चीज़ें और क्या क्या कर सकते हैं। आप अगर इस बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको आपका कैलेंडर दिखता है। अगर आप कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको इस मंथ में कौन कौन से असाइनमेंट्स वगैरह आपको असाइन हुए हैं, राइट? अगर टीचर ने कोई प्लानर बनाया है तो आपको वो प्लानर भी यहीं पे नज़र आ जाएगा, अगर टीचर ने बना के आपके साथ शेयर किया है तो। ये आपका पूरा कीप डेमो का पेरेंट व्यू का एक एग्जाम्पल था। हाँ, पूरा सॉरी, एग्जाम्पल इन द सेंस पूरा वॉक थ्रू था। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम अब एज अ टीचर लॉग इन करके देखते हैं कि टीचर क्या क्या कर सकते हैं। हम सेम क्लास एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हमें थोड़ा क्लैरिटी आएगी कि एज अ टीचर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हम लोग कीप डेमो नर्सरी के पे थे। अगर मैं अभी इसमें क्लिक करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि फिर से मुझे वही 3 सेक्शंस आ रहे हैं, स्ट्रीम, क्लास वर्क एंड पीपल, राइट? इसके साथ एक दो चीज़ें और हैं, जैसे कि एज अ पेरेंट आपको यहाँ पे टाइप इन करने का, स्ट्रीम सेक्शन में आपको टाइप करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, बट एज अ टीचर डेफिनेटली मुझे आ रहा है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट, मैं कुछ भी अपना टॉपिक, कुछ भी जो क्लास के साथ मुझे शेयर करना है, मैं यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। आप इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप नॉर्मली कई सारे स्कूल्स होते हैं जो वर्ड ऑफ द डे करते हैं, या फिर थॉट ऑफ द डे भेजते हैं, या फिर आपका कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपको भेजना है, या कुछ मोटिवेशनल भेजना है, तो यू कैन डेफिनेटली इस तरह से आप इस सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। यहीं से आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ से एक अटैचमेंट भी ऐड कर सकते हैं, लाइक आप फोटोग्राफ ऐड कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। एज अ टीचर सपोज करिए आप कहीं गए हैं और आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए, राइट? सो राइट अवे आप एक फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं या फिर वीडियो ले सकते हैं, अपलोड करिए और क्लास को भेज दीजिए आप, राइट? ओके, सो अभी इसके साथ कुछ और फीचर्स भी हैं कि जैसे अब आप क्लास में भेजना तो चाहते हैं, पर आप सभी स्टूडेंट्स को नहीं भेजना चाहते हैं, आप कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही चाहते हैं कि वो ये देखें। सो आपको इस ऑल स्टूडेंट्स टैब पे क्लिक करना है, आपको यहाँ से पूरी लिस्ट मिल जाएगी स्टूडेंट्स की, ओके? और यहीं से आप या तो आप कुछ लिमिटेड स्टूडेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑल स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ एक और ऑप्शन मिलता है कि आप मल्टीपल क्लासेस में भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्लासेस हैं आपके पास आपके स्कूल में, और आप एक से ज़्यादा क्लास की क्लास टीचर हैं आप, या आप एज अ टीचर एडेड हैं कई सारी क्लासेस में, राइट? तो आप यहीं से सेलेक्ट करके आप दूसरी क्लासेस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आपको कौन सी क्लास में पोस्ट करना है। फिर आपको ये बटन पे क्लिक करना है, जिससे आपका जो टॉपिक है वो पोस्ट हो जाएगा। ओके, इसमें एक और अच्छा फीचर ये है कि आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपको ये मैसेज आप चाहते हैं कि आज नहीं डिलीवर हो बट ये कल डिलीवर होना चाहिए, तो आपको इन 3 बटन्स पे क्लिक करना है यहाँ पे एट द टॉप। आप यहीं से शेड्यूल कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि अभी आप कुछ बड़ा टॉपिक, बड़ा कुछ कंटेंट लिख रहे हैं, राइट, बड़ा मैसेज लिख रहे हैं जो आपको लगता है कि आप अभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, तो आप हमेशा इसको सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपके ड्राफ्ट में सेव रहेगा और आप कभी भी इसको फिर से आके कंप्लीट करके आप पोस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको पोस्ट करेंगे।
ये जो हमारा मैसेज था ये पोस्ट हो गया है, राइट। और इसके साथ अब हम नेक्स्ट सेक्शन एक्सप्लोर करेंगे जो कि है पीपल। ओके, सो आपने एक बेसिक डिफरेंस देखा होगा जब आप एज अ स्टूडेंट लॉगिन थे हम लोग, राइट। तो यहाँ पे क्लासमेट दिखता था, अब यहाँ पे स्टूडेंट दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप अब स्टूडेंट्स को अब आप इनवाइट भी कर सकते हैं। इसमें इनवाइट करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ इस बटन पे क्लिक करना है यहाँ पे, सॉरी, राइट। और आपको सिर्फ उनका ईमेल आईडी डालना है। लेट्स से सपोज कीप assist @gmail.com। आपने उनका ईमेल आईडी सेलेक्ट किया और आपने इनवाइट बटन पे क्लिक किया तो उनको एक इनविटेशन जाएगा जिसमें लिखा होगा कि दिस स्कूल हैज़ इनवाइटेड यू फॉर द डेमो क्लास और योर रेगुलर क्लास, जो भी आपकी क्लास है, राइट। इसके साथ ही आप एक टीचर को भी इनवाइट कर सकते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, आपको नया टीचर ऐड करना है क्लास के अंदर। सेम वे में ईमेल एड्रेस एंटर करना है आपको और इनवाइट बटन पे क्लिक करना है। इस तरह से आप एक पेरेंट को भी इनवाइट कर सकते हैं या स्टूडेंट को भी इनवाइट कर सकते हैं और एक टीचर को भी इनवाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन क्लास वर्क, हम वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्लास वर्क में एज ए टीचर आप क्या क्या कर सकते हैं। ओके, आपका था टॉपिक रिवाइज अल्फ़ाबेट्स A to Z। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझने के लिए ये है कि जो भी कंटेंट प्री लोडेड आता है आपको, राइट, जो कि आपके एडमिन सेक्शन जो कि क्राफ्ट वेंचर्स ने आपको क्लास बना के दी है, आप उस कंटेंट को एडिट नहीं कर पाएंगे, राइट। बट एज अ टीचर अगर आपके किसी दूसरे टीचर ने कंटेंट अपलोड किया है तो आप एज अ टीचर उस कंटेंट को आप एडिट कर सकते हैं, राइट। बट आपके पास हमेशा राइट्स रहते हैं कि आप जो अपलोडेड कंटेंट है या क्राफ्ट का भी अपलोडेड कंटेंट है वो ड्राफ्ट के अंदर पड़ा हुआ है, आपको उसको पोस्ट करना है बाकी स्टूडेंट्स के लिए, तो आप वो कर सकते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि रिवाइज अल्फ़ाबेट्स के अंदर आप टीचर व्यू क्या होता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मुझे दिखता है कि ये सारे ऑप्शंस हैं, ये हमने एज अ स्टूडेंट व्यू में भी देखे थे, इसके साथ एक वीडियो भी था। बट एक एडिशनल ऑप्शन जो है वो है यहाँ पे ऐड क्लास कमेंट। मतलब जैसे आप टीचर हैं और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है पेरेंट को कि आपको ये किस तरह से कंप्लीट करना है, तो आप हमेशा यहाँ पे एक अपना कमेंट ऐड कर सकते हैं। इफ आई गो बैक, मुझे असाइनमेंट और असेसमेंट में दिखते हैं। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करनी है असाइनमेंट और असेसमेंट के अंदर। जब मैं असाइनमेंट पे क्लिक करता हूँ, राइट, आपको दिखता है कि टोटल 13 स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को आपने ये असाइन किया था, जिसमें से 12 को अभी भी असाइंड है और एक ने कंप्लीट करके आपको भेज दिया है जो कि क्राफ्ट वेंचर्स है, राइट। हम देखना चाहते हैं कि वो जो काम कंप्लीट किया है या वर्क सबमिट किया है क्राफ्ट वेंचर्स ने वो क्या है। नाउ सेलेक्ट, ऑल वी हैव टू डू इज, हमको यहाँ पे क्लिक करना है इसके नाम के आगे, और ये उनका असाइनमेंट था और उसके साथ एक प्राइवेट कमेंट भी था, आई हैव सबमिटेड माई वर्क, जो कि सिर्फ टीचर को दिखता है, जो किसी दूसरे स्टूडेंट को नहीं दिखता है। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, इस असाइनमेंट को। ओके, अभी मैंने असाइनमेंट देख लिया और मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस चाहिए इसके अंदर। स्टूडेंट को मैं नोटिफाई करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं सिर्फ ये बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एट द टॉप मेरे पास ये व्यू आ जाता है कि मैं इसको करेक्शन कर सकूँ। इसके अंदर मैं हाइलाइटर सेलेक्ट कर लूँगा किसी भी कलर का, यहाँ पे आपको करेक्शन की ज़रूरत थी, राइट। इसके साथ ओके, ये करेक्शन हो गया। अभी मैं इसको 3 बटन्स पे क्लिक करके मैं इसको सेव कर सकता हूँ। तो जब आप सेव करते हैं तो एक फ़्रेश कॉपी जनरेट होती है पूरी इसी असाइनमेंट की, एडिटेड कॉपी, और वो इसी के साथ अटैच हो जाती है। ये आपकी एडिटेड कॉपी आ गई है। अब मैं यहाँ पे एक कमेंट डालना चाहता हूँ, आई हैव मेड द चेंजेस। मैंने कमेंट भेज दिया स्टूडेंट को, और मैं ये जो काम है, जो उनका एडिटेड असाइनमेंट है, मुझे वो पेरेंट को रिटर्न करना है। सो मैं इस रिटर्न बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे ऑप्शन आएगा रिटर्न का। मैंने रिटर्न पे क्लिक कर दिया, राइट। सो वर्क रिटर्न टू क्राफ्ट वेंचर्स। सो जो काम सब असाइनमेंट था वो रिटर्न हो गया। अब मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे मुझे दिखेगा कि टर्न इन में 0 हो चुका है और रिटर्न में 1 हो चुका है। मैं नीचे जाके देख सकता हूँ रिटर्न में अब किस किस का नाम आ रहा है, राइट। ओके,
इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो असाइनमेंट था ये अनग्रेडेड था। क्राफ्ट वेंचर्स से आने वाले सभी असाइनमेंट्स होंगे वो सारे अनग्रेडेड होंगे, दैट मीन्स उनके साथ कोई मार्क्स नहीं होगा। बट एज अ स्कूल अगर आप उसके साथ मार्क्स ऐड करना चाहते हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे जाना है, ऊपर इसको सेलेक्ट करना है और आप यहीं पे उसके साथ मार्क्स भी ऐड कर सकते हैं। ओके, हम क्विकली ये भी चेक देख लेते हैं कि जो काम हमने असाइनमेंट हमने रिटर्न किया है पेरेंट को, वो पेरेंट को किस तरह से दिखता है, तो आपको भी थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। ये A to Z का हमारा असाइनमेंट था। हम असाइनमेंट पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है टिक मार्क आ चुका है, दैट मीन्स असाइनमेंट आपने सबमिट भी किया था, रिटर्न भी हो चुका है और आई हैव मेड द चेंजेस करके नोटिफिकेशन भी आ रहा है आपको, राइट। मैं एज अ स्टूडेंट या एज अ पेरेंट मैं ये भी चेक कर लेता हूँ कि इससे जब मेरा रिटर्न हुआ है असाइनमेंट, उससे मेरे जो असाइनमेंट लिस्ट है उसमें कोई फ़र्क पड़ता है क्या। देखिए, जैसे ही आपने असाइनमेंट आपको रिटर्न हुआ है, एक टिक मार्क आ चुका है यहाँ पे, राइट। ओके, सो हम फिर से हमारे टीचर व्यू पे जाते हैं। हमारी क्लास थी कीप डेमो नर्सरी। ओके, इसके अंदर हम इस वक्त क्लास वर्क में थे, राइट। सो हमने असेसमेंट देख लिया, असेसमेंट किस तरह से काम करता है। अब हम देखेंगे असाइनमेंट किस तरह से काम करेगा। असाइनमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो 13 लोगों को असाइन था, 13 में से 12 अभी भी असाइंड है, 1 ने रिटर्न कर दिया है, ये रिटर्न है। मैं यहीं से चेक कर सकता हूँ रिटर्न। मैंने इनको ग्रेड्स नहीं दिए हैं, ऑलरेडी उनको ग्रेड्स मिलेंगे उनके असाइनमेंट के अगेंस्ट में, राइट। बट उन्होंने कंप्लीट किया है, इसके लिए मैं उनको मोस्टली हो सकता है 20 में से 20 मार्क्स दे देता हूँ अगर उन्होंने टाइम पे कंप्लीट किया है तो, राइट। और मैं रिटर्न पे क्लिक करता हूँ। और इसके साथ आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है प्राइवेट कमेंट ऐड करने का, ओके, जो आप कर सकते हैं। और मैंने ये रिटर्न कर दिया है असाइनमेंट। सेम असाइनमेंट रिटर्न हो चुकी है, राइट। अब आपका ग्रेडेड के अंदर शिफ्ट हो चुका है वो स्टूडेंट का नाम, ये देखिए नीचे ग्रेडेड के अंदर आ रहा है, सॉरी, नीचे ग्रेडेड के अंदर आपको दिख रहा है, राइट। ओके, नाउ अभी मुझे ये भी चेक करना है कि मेरा असाइनमेंट जो या असेसमेंट था वो था क्या। तो मुझे सिर्फ ये करना है कि मैं इन 3 बटन्स पे क्लिक करूँगा, राइट। यहाँ पे आपको एडिट बटन मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं टीचर हूँ, ये मैंने ही क्रिएट किया हुआ असाइनमेंट है, इसलिए मुझे दिख रहा है। आपको मोस्टली शायद डिलीट करने का ही ऑप्शन दिखेगा, आपको एडिट का ऑप्शन नहीं दिखेगा, राइट। बट मुझे चेक करना है कि असाइनमेंट था क्या, राइट। मैंने इसको ओपन किया, इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे और आप यहाँ से देख सकते हैं कि असाइनमेंट था क्या, राइट। इसी तरह से आप अगर असेसमेंट में जाएंगे और इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपका असेसमेंट वो था क्या, राइट। सेम आप यहाँ पे भी एक कमेंट ऐड कर सकते हैं, क्लासरूम कमेंट। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सी बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बुक्स के अंदर कवर्ड नहीं होते हैं, राइट। आपको जैसे सपोजिंगली कई सारे स्कूल्स आजकल श्लोक्स पे बहुत फोकस कर रहे हैं कि बच्चों को श्लोक सिखाने चाहिए, या फिर कुछ स्कूल्स फोकस कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन पे, लाइक एक्सरसाइजेज वगैरह पे, राइट। तो आप उनके भी शॉर्ट वीडियोस बना के या फिर उनके रिलेटेड कंटेंट भी आप इसके ऊपर भेज सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि वो मैं उसको एक अलग सेक्शन में कैटेगराइज करूँ, मैं किसी इस एग्जिस्टिंग टॉपिक के अंदर मेरे को उसको नहीं ऐड करना है, मुझे उसको अलग से दिखाना है, राइट। सो आपको ये प्लस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा उसके लिए, राइट। तो अगर आपको नया हेडिंग ही बनाना है, नया टॉपिक ही बनाना है, तो आपको टॉपिक पे क्लिक करना है, राइट। हम इसको नाम देते हैं फिटनेस ड्रिल, राइट। हमने ऐड किया। आपका जो भी नया क्रिएटेड टॉपिक है वो हमेशा सबसे टॉप में जाके क्रिएट होगा, राइट। और जब भी आप नया कंटेंट भी रिलीज़ करेंगे वो भी हमेशा सबसे ऊपर टॉप में रहेगा। अभी इसी के अंदर मुझे एक रिसोर्स मटेरियल ऐड करना है, तो मैं फिर से प्लस बटन पे क्लिक करूँगा नीचे, और नीचे जो मटेरियल है मटेरियल पे क्लिक करूँगा, राइट। मटेरियल के अंदर मुझे इस रिसोर्स मटेरियल का एक टाइटल देना है, ड्रिल 1, राइट। इसके साथ मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि इस ड्रिल के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, राइट। इसके साथ मैं ये प्रिंट बटन पे टच इन करके मैं वीडियो ऐड कर सकता हूँ, या फिर मैं फ़ोटोग्राफ ले सकता हूँ, अगेन कोई अपलोड भी कर सकता हूँ फाइल पे क्लिक करके, राइट। एंड लिंक ऐड कर सकता हूँ, ड्राइव से मैं कुछ अपलोड कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये टॉपिक जो सेक्शन है मैं यहाँ पे जाऊँगा, और जो मेरा भी रिसेंटली क्रिएटेड टॉपिक था फिटनेस ड्रिल, ये वाला, मुझे ये इसको असाइन करना है। मतलब ये इसका मतलब होता है कि ये जो रिसोर्स मटेरियल है ये इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ असाइन हो जाएगा, राइट। ये सेव हो गया। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, राइट, तो आपका जो आपने बनाया है अभी
रिसोर्स मटेरियल, ये पोस्ट हो जाएगा। पोस्ट होने का मतलब होता है कि ये आपको आपके पेरेंट्स को दिखेगा ये उनके स्क्रीन पर, बट आप नहीं चाहते हैं कि ये आप आज पोस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टीचर बिजी हैं तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अगले 5 दिन का कंटेंट एक साथ डेवलप कर दिया है, बट वो चाहती हैं कि वो उसको अपने हिसाब से जब टीचर की मर्जी हो तब रिलीज़ हो, या फिर आपने डेट डिसाइड कर रखे हैं सारे डेट्स एंड किस डेट्स पे कौन सा चीज़ रिलीज़ होना चाहिए। तो आपके पास उसके लिए 2 ऑप्शन है। पहला, आप इसको कभी भी ये 3 बटन पे क्लिक करके शेड्यूल कर सकते हैं कि मुझे ये डेट एंड टाइम पे इसको रिलीज़ करना है, बट ये भी हो सकता है आपके साथ कि आपने बनाया है और वो कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे हमने स्ट्रीम के सेक्शन के में अंदर भी देखा था। सो आप उसको सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे अगर आप, तो ये एज अ ड्राफ्ट सेव हो जाएगा और आपको डिफरेंस भी दिखाई देगा कि ये एज अ ड्राफ्ट सेव है, राइट। मैंने इसको क्रॉस किया, ये बंद हो चुका है और आपको यहाँ दिख जाएगा ड्रिल 1 ड्राफ्ट, और इसका कलर भी इस तरह से है। अभी ड्रिल 1 ड्राफ्ट मीन्स मतलब जब भी आपने कुछ पोस्ट किया है, ओके, यहाँ पे एक और डिफरेंस है कि जब भी एज अ टीचर आपने कुछ कुछ रिसोर्स मटेरियल आपने पोस्ट किया है, राइट, उनके कलर्स हमेशा रहेंगे जो ये पोस्टेड कलर्स हैं। दैट मीन्स ये जो कलर आ रहा है ब्लू कलर, ये जो कंटेंट है या ये रिसोर्स मटेरियल है या ये असाइनमेंट असेसमेंट है, ये पोस्ट हो चुके हैं, ये पेरेंट्स को दिख रहे हैं, राइट। जो इस कलर में है दैट मीन्स वो पोस्ट नहीं हुआ है, वो अभी भी ड्राफ्ट के अंदर है। सो आप डिफरेंस मेकआउट कर सकते हैं बहुत ईजिली कि दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है, राइट। अभी ये ड्रिल 1 जो है ये ड्राफ्ट में है, मुझे इसको पोस्ट करना है, मैं इसको फिर से एडिट पे जाऊंगा, राइट, और मुझे अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और मुझे सिर्फ ये बटन प्रेस करना है और ये मेरा जो रिसोर्स मटेरियल था ये पोस्ट हो चुका है और ये एक्टिव भी हो चुका है। देखिए अभी कलर चेंज हो गया, दैट मीन्स ये पेरेंट के मोबाइल पे या पेरेंट के ऐप पे उनको दिख रहा है, ये विजिबल है उनको अभी, ओके। नाउ मुझे लगता है कि मैंने ये गलत जगह पे डाल दिया है, मुझे इसका लोकेशन भी चेंज करना है। मैं फिर से इसको एडिट में जाऊँगा, राइट, और टॉपिक्स के अंदर जाके मैं इसका लोकेशन मैं कभी भी कहीं पे भी चेंज कर सकता हूँ, राइट। मैं मतलब दैट मीन सॉरी कि किसी भी टॉपिक में इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, राइट, ओके। सो ये 2 चीज़ हो चुकी हैं हमारी, राइट। नेक्स्ट इज़ फ़िल्टर बटन। अगर मैं फ़िल्टर बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहीं से मुझे दिख जाएगा कि सारे टॉपिक्स क्या हैं, मैं यहीं से किसी भी टॉपिक पे जंप आउट कर सकता हूँ, राइट, ओके। नाउ विद दिस थिंग आई कैन रिफ्रेश, मतलब मैं पूरा ऐप रिफ्रेश कर सकता हूँ यहीं से पूरा कंटेंट, राइट। नाउ इंपॉर्टेंट एक और चीज़ ये है कि आपका ये जिस तरह से आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, उसी तरह से अरेंजमेंट पेरेंट को भी दिखता है, बट आपको लगता है कि ये टॉपिक हम पहले नहीं पढ़ाते हैं, हम पहले रिवीजन नंबर्स कराते हैं, राइट। तो आप चाहते हैं पेरेंट को भी उसी तरह दिखना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको रिवीजन टू नंबर्स को आपको प्रेस करके रखना है, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको मूव ऊपर नीचे मूव आउट कर सकते हैं, राइट, ये आपका मूव हो चुका है। इसमें भी आपको लगता है कि नहीं मुझे पहले उनको असाइनमेंट नहीं, पहले मुझे उनको असेसमेंट कराना है, आप असेसमेंट पे टैप करेंगे, इसको मूव करेंगे, ये मूव हो जाएगा आपका, राइट, ओके। नाउ मैं एक 2 चीज़ें और लास्ट बची हैं, हम लोग देख लेते हैं। अगर इस बटन पे क्लिक करने से मुझे क्या क्या दिखता है, मुझे मेरी क्लासेस दिखती हैं, कौन कौन सी क्लासेस में मैं ऐडेड हूँ। कैलेंडर सेम, अगर मैं कैलेंडर पे क्लिक करता हूँ तो आप एज ए स्कूल अपना प्लानर यहाँ बना सकते हैं पूरा मंथ का, राइट, और उसी हिसाब से आप कंटेंट्स जितने भी कंटेंट है वो सारे रिलीज़ कर सकते हैं। आपको सारे मतलब हम एडवाइस करते हैं कि सारा कंटेंट एक दिन में रिलीज़ मत करिए। सारा कंटेंट एक दिन में रिलीज़ करने से प्रॉब्लम ये होगा कि पेरेंट को एक ही दिन में सबको दिख जाएगा। कई बार पेरेंट बोल सकते हैं कि नहीं इतना ये तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है, या फिर कुछ पेरेंट बोल सकते हैं कि नहीं ये तो बहुत कम कंटेंट है, या फिर उनको कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि उनको के पेरेंट्स कुछ बहुत एक्टिव पेरेंट्स होते हैं या बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, वो एक ही दिन में कई सारे टॉपिक्स ख़त्म कर देते हैं, राइट। सो वो आपका पर्पस सॉल्व नहीं होता। वन मोर थिंग, जो भी कंटेंट आपने क्रिएट किया है, अपलोड किया है, वो सारा कंटेंट आपका क्लासरूम फोल्डर के अंदर जाके सेव होता है। वो क्लासरूम फोल्डर क्राफ्ट वेंचर्स के साथ सिंक नहीं है, राइट। दैट मीन्स आपका कंटेंट आपके पास है, हमारा कंटेंट हमारे पास है, हम आपको असाइन कर रहे हैं कंटेंट, आप वो कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं, राइट, ओके। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो ऐप पे नहीं है, जो वेब पे है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ, ओके। अगर आपको लैपटॉप के ऊपर गूगल क्लासरूम एक्सेस करना है तो आपको classroom.google.com पे जाना पड़ेगा, राइट। वहाँ पे अपना जो आपका टीचर
लॉगिन आईडी पासवर्ड है आपका, राइट, उससे आपको लॉगिन करना है जीमेल का, आप उससे कर सकते हैं। जो मार्क्स टैब है वो विजिबल नहीं था आपका, राइट, जो आपके ऐप के अंदर मार्क्स टैब विजिबल नहीं था। अगर मैं मार्क्स पे क्लिक करता हूँ, राइट, तो मैं देख सकता हूँ कि एक पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है यहाँ पे, ठीक है। इस रिपोर्ट कार्ड के साथ क्या हो रहा है कि मैं देख सकता हूँ कि किस स्टूडेंट को हमने किस कौन कौन सा डे पे हमने कौन कौन सा असाइनमेंट दिया था, राइट, कितनों ने कंप्लीट किया है, कितनों ने कंप्लीट नहीं किया है, और प्लस अगर किसी ने सबमिट किया है, जैसे इन्होंने हैंड इन कर दिया है, तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक उनको रिटर्न नहीं किया, तो मैं यहाँ से क्लिक करके रिटर्न कर सकता हूँ। या फिर मैं व्यू सबमिशन भी देख सकता हूँ, मैं सब जो कि हमने देखा था, चलिए देख ही लेते हैं। व्यू सबमिशन पे क्लिक करने से क्या होता है, ये आपका वेब व्यू है, जो आपने मोबाइल में देखा था। कोई भी सबमिशन आता है तो ये आपका वेब व्यू है, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, राइट। और इसी के साथ मैं एक प्राइवेट कमेंट भेज देता हूँ, ग्रेट जॉब, मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। और इसके साथ मैं अगर रिटर्न बटन पर क्लिक करता हूँ, रिटर्न, तो पेरेंट को ये देखिए टिक मार्क हो चुका है, दैट मीन्स अभी पेरेंट को ये मिल चुका है रिटर्न हमारा, जो हमने कंप्लीट करके भेजा है, राइट। ओके, सो मोस्टली हम लोग डन कंप्लीट कर चुके हैं, एक दो लास्ट फीचर बचे हैं। एज अ स्कूल जब हम किसी भी स्कूल के लिए नया क्लासरूम सेटअप करते हैं, तो हम इंश्योर करते हैं कि कीप डेमो की जगह पे स्कूल का नाम लिखा रहे, राइट, क्लास उनकी पर्टिकुलर रहे। प्लस ये जो क्लास कोड है, ये क्लास कोड आपके लिए डिसेबल कर दिया जाएगा। दैट मीन्स ये इससे क्या होता है कि अगर आपके पेरेंट ने किसी दूसरे पेरेंट को ये क्लास कोड दिया, राइट, तो वो वहाँ से इस क्लास कोड को यूज़ करके कोई भी पेरेंट एंटर कर सकता है, राइट। इसको डिसेबल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये सेटिंग्स बटन पर क्लिक करना है, और ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप उसको डिसेबल कर सकते हैं, राइट। प्लस यहीं से, सॉरी डिस्प्ले नहीं, डिसेबल, प्लस आप यहीं से अपनी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं स्ट्रीम की, कि आप क्या चाहते हैं, खाली टीचर्स पोस्ट करें या स्टूडेंट एंड कैन ओनली पोस्ट, या स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट। व्हेन यू से स्टूडेंट एंड कैन पोस्ट एंड कमेंट, इसका मतलब होता है कि स्टूडेंट नया डिस्कशन शुरू भी कर सकते हैं, राइट, और दूसरे स्टूडेंट्स उस पर कमेंट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट का मतलब होता है कि टीचर ने डिस्कशन शुरू किया है, टीचर ने कुछ पोस्ट किया है, उसके ऊपर ही स्टूडेंट या पेरेंट रिप्लाई बैक कर सकते हैं। कई सारे स्कूल्स होते हैं, उनकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है, उनको जिस तरह से करना है वो कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। ओके, ये जो सेक्शन है, बैनर सेक्शन बोलते हैं इसको, इस सेक्शन को हम कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। हम यहीं से एक नया फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं। सपोजिंगली आपके कई बार होता है कि आपके फेस्टिवल्स आ रहे हैं, राइट, सपोजिंगली अभी गुड़ी पाड़वा आता है या फिर दिवाली आती है, आप पेरेंट्स को फील देना चाहते हैं कि देखिए हम भी अपडेटेड हैं फेस्टिवल्स के साथ, तो अपने बैनर्स आप उसके हिसाब से आप फोटोग्राफ इमेज चेंज करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो पेरेंट्स को भी व्यू दिखेगा, राइट। हमने कोशिश करी है मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर करने की डेमो के अंदर। स्टिल अगर किसी भी स्कूल को, पेरेंट को कोई डाउट होता है, तो आप बिल्कुल हमको पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट।